जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे मैथ का बुक मिनसागिर अहमद का मैथ चल रहा है हम लोगों का। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं एज रिलेटेड प्रश्न, मतलब आयु संबंधित प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में संभवतः इससे प्रश्न एक दो प्रश्न बन ही जाते हैं। तो इनिशियल फेज से पढ़ रहे हैं तो आपको सब समझ में आता चला जाएगा। तो पहले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न डील करते चलेंगे, आपको समझ में आता चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ लो। कभी भी अगर ये रहे कि जैसे राम है, राम मोहन से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक ना। राम जो है मोहन से 5 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा कौन है? राम है। तो अगर मोहन का हम x मानेंगे ना तो इसको x+5 करेंगे, ठीक। या तो ये मान सकते हैं, यानी तो अगर इसको x मानेंगे तो इसको x-5 कर देंगे। बाद में बनाते हैं, मतलब प्रश्न बनाते जाएंगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आता चला जाएगा। चलो प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे आपका कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। औसत अगर पढ़े होगे तो उसमें क्या होता है, सबको जोड़ के इक्वल टू इतना लिखा जाता है। अगर उसकी आयु 2, 3, 4 के अनुपात में है तो अनुपात में पहले हम क्या करते हैं, x लगाते हैं। अनुपात में x लगा देते हैं। 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू, देखो औसत आयु 33 वर्ष है तो मेन आयु कितना होगा, 33 लोग हैं और 3 का औसत है ना, तो इतना कर देंगे, राइट। जहाँ भी समझ में ना आए जरूर पूछना। तो 2x, 3x और 4x को ऐड करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 9x। इसको मन करता है मल्टीप्लाई कर लो, नहीं मन करता है नहीं करो, हम नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक। x बराबर क्या लिखेंगे, 3 × 9, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3/9। इसको आपको काट लेना है, क्योंकि काटना था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। इसको 3 से काट देंगे, 3 से ये 11 बाद में कट गया। तो x बराबर क्या निकल के आया, 11। हमको x का वैल्यू निकल गया। अब पूछा जा रहा है तो उसमें सबसे बड़े की आयु कितनी वर्ष होगी। तो एक का 2x है, 3x है और 4x है। तो सबसे अधिक बड़ा कौन सा होगा, जिसका 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 11 × 4, आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 44। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। इसी प्रश्न को अगर आप फास्ट में बनाना चाहो तो क्या कर सकते हो, देखो जो भी औसत में दिया गया है इस सब को क्या कर लो, ऐड कर लो। कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 2, 9। इसको नीचे में रखो 9, ठीक। मतलब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ये सबसे अधिक का पूछा जा रहा है। तो इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 4। ऊपर में लिखो 4, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करो, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, करो 3 मल्टीप्लाई। औसत आयु कितना है, 9। इसको अगर आप, सॉरी 3 है, गलत लिख दे रहा हूँ मैं, 3 है, इरेज ही कर देते हैं इसको। कितना हो जाएगा, 3। इसको अगर आप काटते हो ना, 3 3 × 9, 3 से ये 11 बार में, 11 4 × 44। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अगर इमेजिन करो यही पूछ देता कि सबसे छोटे की आयु, तो छोटा इसमें से कौन है, 2। तो आपका कैसे बनाते इसको, 2 × 3 × 33 × 9। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे, ये 11 बार में, 11 2 × 22, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक। ये हो गया एक शॉर्टकट कह सकते हो, हालांकि ये बेसिक से ही बनता है, तो बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग रखना। आगे प्रश्न है दूसरा नंबर, माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है, ठीक है। यदि उसके उम्रों का योग, मतलब दोनों का जो योग है जोड़ दिया जाए तो वो 60 वर्ष हो जाता है। तो प्रश्न को देखो, 7 और 3 है, ठीक। तो x इंक्लूड करते हैं हम, 7x + 3x इज इक्वल टू कितना है, 60 है। 7 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 60। x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 60/10। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ऐसे वाले प्रश्न में क्या करना है, आपको निकालना है कि एज का डिफरेंस। तो बेसिकली लोग करते क्या हैं कि 7x का पहले वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 3x का वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, वैल्यू निकालना आता होगा, जैसे 7x का वैल्यू निकालना है ना, तो 7 मल्टीप्लाई, x का वैल्यू कितना निकला है, 6 निकला है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 42। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमने क्या करना है कि 7 में से 3 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, 4x। डायरेक्ट 4 को और x का मल्टीप्लाई कितना है, 6 है, तो 24। डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24। अच्छा, हो सकता है समझने में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हुआ हो, इसको फिर से समझ लो, रुक जाओ। यहाँ तक समझ में आया होगा कि x बराबर हमारा कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है, ठीक। अब देखो पूछा जा रहा है कि माँ और बेटे की उम्र का आयु का डिफरेंस। तो माँ का आयु कितना है, 7x, और बेटे का आयु कितना है, 3x। तो माँ का मतलब वैल्यू कितना निकल जाएगा, 7 × 6 इज इक्वल टू 42,
और 3x मतलब 3 × 6 = 18। या तो आप इसको माइनस कर लो, कितना निकल के आ जाएगा 4, और यहाँ पे 2, 24 एज निकल के आ जाएगा। अगर आप ये लंबे प्रोसेस से थोड़ा बचना चाहते हो तो इसको आप भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, ठीक। डायरेक्ट 7x में से 3x माइनस कर लो, क्या हो जाएगा 4x, और 4 को x से जो वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई कर लो। तो ऐसे आप टाइम बचा सकते हो शॉर्टकट तरीके से। ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 साल। इसी में अगर ये सब पूछ देता कि माँ की उम्र कितनी थी तो माँ की उम्र 42 ईयर निकला, और बेटे की आयु कितना निकला 18 वर्ष। पूरे धीरे धीरे समझते चलो, आपको हार्ड प्रश्न भी आसानी से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है किसी प्रश्न को समझने में तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं एक ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें जो भी प्रश्न में दिक्कत है उसको लेके एक आसान तरीके से कोशिश करूंगा उसमें समझाने का। आगे प्रश्न हमारा तीसरा, स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात इतना दिया गया है, ठीक है, तथा उसके उम्रों का योग कितना है 81 साल है। तो 9 साल बाद उसकी उम्र का अनुपात क्या होगा। तो सेम हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो 4x और प्लस 5x दोनों का आयु को अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो रहा है 81 हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। इस दोनों को ऐड करेंगे 9x = 81, x = क्या हो जाएगा 81/9, काटोगे तो आंसर होगा 9। आंसर नहीं मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया। अब दोनों का हमको एज निकाल लेना है, मतलब स्त्री का जो एज है वो कितना है 4x है, और उसके लड़की का उम्र कितना है 5x है। यहाँ पे कुछ गलती ही है, स्त्री तथा लड़की का उम्र, मतलब हालांकि स्त्री यहाँ पे छोटी आ रही है, ठीक ना। 4 × 9 मतलब 36, और 5 × 9 कितना हो जाएगा 45। अब यह ध्यान से समझो, इस प्रश्न में 9 साल के बाद पूछा जा रहा है, तो इस लड़की का स्त्री का एज 9 साल के बाद कितना हो जाएगा 45, और लड़की का एज जो भी 45 साल की है 9 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 54, इतना होगा। अब पूछा जा रहा है इसका अनुपात कितना होगा। तो अनुपात आप लोग पढ़ चुके हो, क्या करेंगे 45 लिखेंगे इसे, और या तो ऐसे करके लिख सकते हो मीन्स 54, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो 45/54, इसको काट देना है। काटेंगे तो क्या हो जाएगा 9 5 जा और 9 6 जा, आंसर क्या निकल के आ जाएगा 5:6। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही होगा। ये प्रश्न सेम पिछले प्रश्न की तरह है। अच्छा, कुछ लोगों को क्या लग रहा हो कि सर ये आसान प्रश्न को आप ऐसे काहे बता रहे हो, फास्ट में बताओ। देखो ऐसा नहीं है, सबके लिए वीडियो है, तो अगर आपको आसान प्रश्न लग रहा हो तो आप इसका नेक्स्ट वीडियो देख लेना, मीन्स जो 10 प्रश्न हो जाएंगे उसके बाद थोड़े इसमें हार्ड आएंगे तो आप उसको देखना, तो आपको वो अच्छा लगेगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है, कमल और शंभू की उम्र का अनुपात जो है 7:4 है। 7 है, x लगा ही दो, जब भी अनुपात में है ना x लगा दो, 4x है। उसके उम्रों का योग दिया है, तो उस दोनों का उम्र जो है उसको जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा 44, राइट। अब इस दोनों को ऐड करो, 7 और 4 तो 11 हो जाता है, 11x = 44। इस सब को आप रफ मतलब लिखना जरूरी नहीं है, माइंड में ही कर लो। 11 से ये 4 बार में कट जा रहा है, तो x बराबर क्या हो जा रहा है 4, x बराबर हमारा वैल्यू क्या निकल के आ गया 4। अब पूछा जा रहा है कि 8 साल बाद शंभू तथा कमल की आयु, याद रखना इसमें शंभू का आयु पहले दिया गया है और कमल का आयु बाद में दिया गया है। तो पहले हम शंभू का आयु लिखेंगे। शंभू का आयु कितना था 4x था, मतलब 4 × 4 = 16, ये है शंभू का आयु, ऐसे लिख दिया है। और कमल का आयु कितना है 7x है, मतलब 7 × 4 = 28, ये हो गया उसका परसेंटेज। आगे पूछा 8 साल के बाद, तो 8 साल इसमें ऐड कर देंगे, क्या निकल के आएगा 24, और इसमें जब 8 वर्ष जोड़ देंगे तो ये निकल के आएगा 36, इतना हो गया। अब इस दोनों के आयु का अनुपात, अगर आप यहाँ भी काट सकते हो पर हम एक बार और लिख लेते हैं 24/36। जैसे सिक्वेंसली दिया गया, जो पहले दिया गया उसको ऊपर लिखना और जो बाद में है उसको नीचे लिखना, नहीं तो गलती हो जाता है यहाँ पे। अब इसको काटो तो 6 से 4 बार में कट जाएगा, और 6 से ये 6 बार में कट जाएगा, और कटेगा 3 से और 2 से, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से देख रहे हो बनता चला जा रहा है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आगे करीब इसमें से 100 प्रश्न है, सारे मैं कंप्लीट करूँगा, एक एक प्रश्न मैं कंप्लीट करूँगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रश्न को देखो, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझना होगा। लेकिन देखो, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 4:5, तो 4 है और क्या है 5, ऐसे लिख लेते हैं।
दोनों में x हम इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि ये अनुपात में है। ठीक, अब दिया गया कि 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग। पहले प्रश्न में क्या था, दोनों को हम जोड़ देते थे, लेकिन इसमें 4 वर्ष बाद मतलब इसमें भी हम 4 जोड़ेंगे, ठीक, और इसमें भी 4 जोड़ेंगे। 4 वर्ष के बाद जो है इस दोनों को जोड़ने के बाद इसका आयु कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। समझ रहे हो इसको? देखो फिर से समझ, मैंने क्या किया, चंद्रिका और गोमती की आयु ये है 4x और ये है 5x। 4 वर्ष के बाद मतलब 4 4 दोनों में ऐड कर दिए, फिर दोनों को जोड़ के 80 लिखे, इतना लिखे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो पहले तो कोस्ट वोस्ट हटा देते हैं, कभी भी x के साथ 4 वाले को नहीं ऐड कर लेना, ऐसी गलती नहीं करना। +4 इज इक्वल टू 80, इतना लिख लिए। अब x वाले को जोड़ लो, जैसे 4x और 5x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9x, +4 4 8 इज इक्वल टू 80। 9x बराबर क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा 72 हो जाएगा, मतलब 8 जब इस साइड आएगा तो 80 में से 8 माइनस हो जाएगा। ठीक, अब x बराबर क्या हो जाएगा 8। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। x बराबर क्या हो गया 8 निकल के आ गया, मतलब वर्तमान आयु चंद्रिका का कितना था 4x था, तो 4 × 8 कितना हो गया 32, और गोमती का आयु वर्तमान में कितना है 5x, मतलब 5 × 8 इक्वल टू 40। यहाँ तक क्लियर है। अब पूछा जा रहा है कि उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा कि वर्तमान या बाद में। फिर से पढ़ते हैं इसको प्रश्न को। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 4 वर्ष बाद जब उसकी आयु का योग इतना। अच्छा, 4 वर्ष बाद पूछा जा रहा है कि इसका अनुपात कितना होगा। तो 4 वर्ष बाद वर्तमान में अगर 32 है तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 36, और इसमें 4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 44। तो इसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। इसको काटो, मतलब 36 और नीचे में क्या लिखेंगे 44 लिखेंगे। 4 से काटेंगे तो ये 9 बार में, इसको 4 से काटेंगे तो 11 बार में। आंसर क्या निकल के आ रहा है 9:11। आ रहा है समझ में? ऑप्शन नंबर डी। अगर दिक्कत हो रहा होगा ना तो फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेना, क्योंकि मैं काफ़ी सरल तरीके से बता रहा हूँ, आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। आगे हमारा प्रश्न है 6 नंबर। इसमें आपको ट्रिक काम करेगा थोड़ा। देखो लिखा गया है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वो अनिल से बड़ा है। मतलब अरुण को हम अरुण लिख ही लेते हैं। अरुण जो है भूषण से उतना छोटा है, मतलब वो भूषण से क्या है छोटा है। भूषण से छोटा है कितना, जितना वो अनिल से बड़ा है। अनिल यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। जब ऐसा सीक्वेंस हो और एज का डिफरेंस क्या है, गैप जो है वो सेम है, तीनों का एज का गैप क्या है सेम है। दिया गया है यदि भूषण और अनिल के आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण का एज कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इस दोनों के योग को 2 से डिवाइड दे देना है, ठीक ना। आंसर क्या निकल के आ जाएगा 29। ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि बीच वाला निकालना था ना, इसलिए इस दोनों को हम जोड़ के 2 से डिवाइड दे दिए। ऐसे प्रश्न में एक और क्या आएगा कि मान लो यहाँ पे तो योग दे दिया है ना, दे देगा कि अनिल का योग मान लो 40 वर्ष है और भूषण का योग क्या है 30 वर्ष, कुछ ऐसा दे दे, और इस तीनों का जो एज का गैप है वो सेम है। तब भी आपको क्या करना है 40 और 30 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 70 और 2 मतलब 35। तब क्या होता है, इसका एज अगर 35 वर्ष हो जाएगा, देखो 35 और 40 यहाँ पे 5 का डिफरेंस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 का डिफरेंस। तो इसमें क्या करना होता है, दोनों के एज के योग को 2 से डिवाइड कर देना होता है, 29 हो जाएगा आपका आंसर। आगे प्रश्न भी ऐसा ही है। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वो मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश और मुकेश के उम्रों का योग 48 वर्ष है तो राकेश का आयु कितना होगा। वैसा ही प्रश्न है, 48 को क्या करो आप 2 से डिवाइड दे दो, 24 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 24 मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ये आसान सा प्रश्न था। आगे अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वो अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विमल के आयु का योग 40 वर्ष है तो अशोक का कितना होगा। सेम प्रश्न है आपका, 40 में क्या करना है 2 से डिवाइड देना है, आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा 20। देख लो सारे प्रश्न बैंक पीओ और वो प्रश्न सीबीआई में पूछा गया था, तो ये सब प्रश्न क्या है आसान है अगर आपको पता है तब। 9वां नंबर प्रश्न है, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, राइट। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। तो अमर की वर्तमान आयु क्या है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न और बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखो। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 2:3 है। तो 2x, इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे, ऊपर 2x लिख लो नीचे 3x लिख लो, ठीक।
3 वर्ष के बाद, तो इसमें भी क्या करो 3 ऐड करो और इसमें भी क्या करो 3 ऐड करो। 3 वर्ष के बाद उसके आयु का अनुपात क्या हो जा रहा है 3:4 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं, 4 को इस सब से मल्टीप्लाई करना है हमको और 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को जब हम 2x + 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इस साइड क्या करेंगे 3 को 3x + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। देखो मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ, आप अगर फास्ट करना चाहते हो तो यूट्यूब में ऑप्शन रहता है, आप इसको फास्ट भी कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे 24 = 9x + 9। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8x यहाँ पे है, इधर 9x है। इसको इस साइड लाओगे तो 8x - 9x और इसे 9 - 24 माइनस करेंगे तो -x हो जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 और ये 1 माइनस में कट गया। x बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 15। अब प्रश्न को पूछा क्या जा रहा था, अमर की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है। तो अमर ये था, उसका वर्तमान आयु का अनुपात क्या था 2 था। तो 2 को अगर x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या निकल के आएगा 30, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, मतलब 30 आपका क्या होता आंसर होता। अगर डिफरेंस पूछा जाता, अंतर कितना है दोनों का वर्तमान आयु का, तो 2x 3x माइनस करते, आंसर आपका क्या आता 15 आता। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 5। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी अधिक आते हैं, बुक में भी काफ़ी अधिक है, तो इसको ध्यान से समझ के पढ़ना है आपको। यहाँ पे लिखा है 6 साल पहले, पहले मतलब माइनस करना है, ठीक ना। कमल और सुरेश की आयु का अनुपात इतना था, फिर 4 वर्ष बाद इतना हो जाता है, माइनस नहीं हम प्लस करेंगे। देखो क्या करेंगे, पहले समझो फिर से। जैसे कि मान लो आपका आयु अभी 10 वर्ष है, इमेजिन करो, ठीक ना, 10 वर्ष। अगर मैं बात करूँ 6 साल पहले, तो 6 साल पहले आपका आयु कितना होगा 4 वर्ष। इसमें से क्या किया 6 वर्ष माइनस कर दिया। ये वर्तमान आयु है आपका, वर्तमान का पी लिखते हैं वर्तमान का। और बोले कि 4 साल बाद, 4 साल बाद आपका आयु कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। तो पहले वाला आयु और वर्तमान आयु में एज का गैप कितना होगा, ये जितना पहले की बात की और जितना बाद की बात की, उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। मतलब 4 साल में अगर हम 10 साल ऐड कर देंगे तो आपके बाद का आयु निकल जाएगा। समझो। अच्छा नहीं समझो तो फिर से प्रश्न देखो, समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, ठीक ना, बैंक पीओ और एसएससी दोनों में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देखना इसको। दिया गया कि 6 साल पहले कमल और सुरेश के आयु का अनुपात 6:5 है। देखो 6 साल पहले की बात है ये 5, ठीक है ना, वर्तमान से 6 साल पहले। तो इसमें 6 अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या निकल गया, वर्तमान एज आपका निकल के आ गया, किसका, कमल और सुरेश का। फिर 4 साल बाद, मतलब वर्तमान से भी 4 साल बाद और क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, ये हो जाता है 11/10। इसको फिर से समझो। देखो ये जो आयु था ये 6 साल पहले का था, अब इसमें 6 हम ऐड कर दिए तो ये निकल के आ गया वर्तमान आयु। अब वर्तमान से भी 4 साल बाद, इसीलिए 4 जोड़ दिए तो इतना हो जाता है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 6x + 10 और नीचे में 5x + 10, ठीक है, बराबर 11/10। अब इसको जैसे मीन्स अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। 10 से इसको, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 6x + 10 और इस साइड 11 × 5x + 10। 10 से 6 को मल्टीप्लाई करोगे 60x + 100 = 55x + 110। यहाँ तक क्लियर है। अब x वाले पोर्शन को एक साइड लेके आ जाओ, 60x - 55। देखो इतना बड़ा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन अगर आप जिसको आता होगा ना वो आप बहुत सारे टर्म को स्किप कर सकते हो। मैं सारा लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समझाना भी होता है। माइनस करोगे 5x = 10, x बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका 2। अब देखो पूछा क्या जा रहा है, तो सुरेश का वर्तमान उम्र क्या है। मैंने क्या कहा था, ये वाला पोर्शन मतलब 6 जब ऐड कर दे रहे हैं तब ये वर्तमान आयु हो रहा है और ये वर्तमान आयु हो रहा है। ऊपर वाला किसका वर्तमान आयु था, कमल का, और नीचे वाला था सुरेश का। आपसे पूछा जा रहा है सुरेश का, तो सुरेश को क्या करना है 5x + 6 का वैल्यू निकालना है। मतलब 5x मतलब 2 हो गया और 6 ऐड कर दो, मतलब 10 + 6 मतलब 16 आयु क्या है, 16 वर्ष कितना है सुरेश का आयु है, वर्तमान आयु 16। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने 10 प्रश्न कंप्लीट किए, ठीक ना। हर वीडियो में 10 से 15 प्रश्न होंगे, तो और 20 मिनट का वीडियो का कम से कम।
तो अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको जीके पढ़ना है तो अध्ययन केंद्र सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं रिसेंट बहुत सारे बुक कवर कर रहा हूँ और ये मैथ का चैनल है। तो मतलब एंड करते हैं। अगर पसंद ना आ रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं सगीर अहमद का मैथ का बुक। और अगर आपको जीके पढ़ना है तो अध्ययन केंद्र चैनल है, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम अभी चल रहा है हमारा एज प्रॉब्लम, जिसमें कि हमने 10 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था। अभी 11वें प्रश्न से देखेंगे। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो 1 से देख लेना, अगर बेसिक ठीक ठाक है तो यहाँ से भी आप देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रश्न को ध्यान से देखो, क्या लिखा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 110 है। मतलब 2 आयु को योग जोड़ने पे 110 हो रहा है। 20 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात कितना था, 4:3 था। कभी इसको समझो ऐसे, जैसे कि आपका आयु अभी 4 है, 4 तो हो नहीं सकता, 40 है। 20 साल पहले कितना होगा, ऐसे ही लिखोगे ना। तो अगर पूछ दे कि पहले आपका आयु 20 था तो 20 साल के बाद कितना होगा, ऐसे ही ऐड करोगे। उसी प्रकार यहाँ पे 20 साल पहले इसका आयु कितना था, 4:3 था। तो अनुपात में हम x लगाते हैं, ठीक, 4 और 3x ऐसे कर लेते हैं। 20 साल पहले था तो 20 साल बाद करना है ना, तो हम क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे। इसमें दोनों में क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे। और दोनों का वर्तमान योग कितना दिया गया है, 110। इस दोनों को ऐड कर लो, आपका क्वेश्चन बन गया। इसको फिर से समझो, अरेंज कैसे किए हैं हम। अरेंज करना ही मेन हो जाता है। अनुपात में क्या दिया है, 4 और 3 का दिया गया है। बात की जा रही है 20 साल पहले की, और यहाँ पे वर्तमान आयु दिया गया है, इसीलिए हमने क्या किया, ऐड कर दिया है। ठीक, ऐड कर दिया है और यहाँ पे 110 लिख दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x। यहाँ पे ऐड करेंगे 40 और बराबर 110। अच्छा, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, इससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक रखता था और अब ये बैकग्राउंड वाइट कर दिया हूँ, कुछ स्टूडेंट ने कहा। तो आप लोगों को अब कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या फिर इसमें भी कुछ चेंज चाहिए, तो ज़रूर बताना। 110 में से 40 माइनस कर दिए, और माइनस करोगे तो यहाँ पे 70 और नीचे 7 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। मतलब x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 10। अब पूछा जा रहा है कि a की आयु क्या है, ऐसा है तो मतलब वर्तमान आयु ही आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, a का वैल्यू ये है, a का वैल्यू 20 साल पहले इसका आयु इतना था, 40 था। ठीक, अब इसमें 20 ऐड कर देंगे क्योंकि अभी का आयु पूछा जा रहा है ना, तो 60 साल। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे वाले प्रश्न को देखो, ऐसा ही है बस थोड़ा डिफरेंस है। लिखा गया है 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र से 10 गुनी थी। 10 साल पहले मतलब अगर 10 साल पहले, वैसे हम अभी x मान लेते हैं, 10 साल पहले उसका आयु कितना रहा होगा, b का उम्र c की उम्र का 10 गुना था। तो c का आयु 10 साल पहले अगर x था तो b का एज कितना हो जाएगा, 10x। ये बात हो रहा है 10 साल पहले का, राइट। तो अब इसका एज कितना हो गया होगा, x प्लस 10, और b का एज कितना हो गया होगा, 10x प्लस 10, इतना होगा। अब उसके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:1। तो इसको फ्रैक्शन में लिख लो, मतलब x/10, 10x प्लस 10 बराबर में क्या लिख देंगे, 4/1। यहाँ मैंने b का उम्र पहले लिख लिया, तो इसको थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले हमको क्या लिखना है, b का उम्र लिखना है। पहले यहाँ पे मैंने c का लिख लिया था, तो b का उम्र ये है, क्योंकि इसमें क्या दिया है, b और c का जिक्र किया गया है, तो b पहले लिखेंगे, 10x प्लस 10 बट्टे x प्लस 10 इज इक्वल टू 4/1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x प्लस 40, इतना होगा। x को एक साइड लेके आ जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। x बराबर क्या निकल के आ गया, 5। पूछा क्या जा रहा है, b का वर्तमान उम्र कितना है। b का वर्तमान उम्र ये है, मतलब 10x प्लस 10। तो 10 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करना है और 10 ऐड कर देना है, मतलब 50 प्लस 10। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 60। ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना।
आगे प्रश्न है जिसमें दिया गया है 13वां नंबर प्रश्न। 6 साल पहले ए की उम्र बी की आयु की दुगुनी थी, तो बी का एज अगर मान लो x है तो ए का एज कितना हो जाएगा 2x, दोगुना था। अब 6 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x का एज अगर हो जाएगा 6 वर्ष बाद 6, और ए का एज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया गया है, 4:3 का। तो पहले ए वाले का वैल्यू लिखना, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो 2x + 6 ये ऊपर लिख लेना है, और ये x + 6 ये नीचे लिखो, बराबर 4/3। इसको काटेंगे फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 × 2 = 6x। थोड़ा स्किप करते हैं, उतना नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब आप लोगों को अगर सिंप्लीफिकेशन देखे होगे तो आता होगा। 24 x वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर 24 - 18 क्या हो जाएगा 6, x बराबर आपका निकल गया 3। अब अगर हम एज निकालें तो b का वर्तमान एज क्या था x मतलब 3, सॉरी ये 6 साल पहले का, तो ये वर्तमान एज कितना हो जाएगा, इसमें 6 ऐड कर देना है, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ये जो प्रश्न है इसको हम एक अलग तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। देखो समझना थोड़ा, प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है, 56 है। इसको ऐसे समझो कि मान लो ये एक मीन्स कुछ आयरन का रड है, समझ लो इसका लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक ना, बस समझो आसान लगेगा फिर आपको। मान लो हमने इसको यहाँ से काट दिया, अगर इस साइड का लंबाई 4 है तो इस साइड का लंबाई कितना हो जाएगा 6, मतलब 10 में से 4 को माइनस किए तो वो उतना हो जाएगा। अब इमेजिन करो कि इसका लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है, इसमें से हमने x काट दिया, इसका लेंथ कितना होगा 10 - x होगा। आ रहा है समझ में, ये अगर समझ लो तो आपको स्पीड एंड टाइम इसमें भी आपको क्या होगा, थोड़ा हेल्प करेगा। इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, योग कितना है 56 है, तो अगर एक व्यक्ति का आयु अगर हम x मान लेते हैं तो उसके पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये क्लियर है। अब लिखा गया है यदि 4 वर्ष बाद, मतलब ये वर्तमान आयु है, 4 वर्ष बाद इसमें 4 ऐड कर दो और इसमें भी क्या करो 4 ऐड कर दो, 4 वर्ष बाद का आयु निकल गया। पिता और पुत्र की आयु का 3 गुना है। इसमें अच्छी बात क्या होती है कि आपको ये नहीं मानना है कि कौन सा पिता है कौन सा पुत्र है, जो अधिक होगा वो क्या होगा पिता होगा, जो कम होगा वो पुत्र होगा। तो 3 गुना हो जाएगा, किसी साइड वाले को क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो आपका निकल के आएगा, साफ कर दिए इसको थोड़ा, मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 3x + 12 बराबर 56 में अगर 4 ऐड करो तो 60 - x को इस साइड लेके आएंगे तो 4x हो जाएगा, और 60 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है 48, मतलब 48 लिख देते हैं, ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 48/4, काटोगे तो 12 बार में ये कट जा रहा है। अब x का वैल्यू हमने पता चल गया, क्लियर। पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति का वर्तमान आयु कितना है। अब देखो ये आयु था और एक आयु x था, तो एक आयु तो निकल गया x का वैल्यू 12, दूसरा आयु क्या निकलेगा 56 - 12, माइनस कर लो क्या हो जाएगा 4 और 4 44। आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। हो सकता है समझने में दिक्कत हुआ हो, एक बार इसको रिपीट करके देख लेना, नहीं तो आगे भी प्रश्न होंगे इसी टाइप के, तो आगे आपको धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी दिक्कत हो तो लेसन जब खत्म हो जाएगा तब एक वीडियो हम सेपरेट बना देंगे, जिस सब प्रश्न में आप लोगों को दिक्कत होने का हमको चांस लगता है, ठीक है ना, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग क्या है 68 वर्ष है। तो जॉन की वर्तमान आयु, इतना पढ़ना नहीं, स्टार्टिंग से आपका प्रश्न बन जा रहा है। देखो लिखा है कि जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। तो हमेशा क्या होगा, पिता का आयु अगर 4x है मान लो, तो बेटे का आयु कितना होगा x होगा, पिता का आयु हमेशा अधिक है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब इसमें भी 4 ऐड कर देना है और इसमें भी 4 ऐड कर देना है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। दिया गया है 4 वर्ष बाद उसके आयु का योग 68 वर्ष हो जा रहा है, तो दोनों के आयु को जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे, 68 वर्ष हो जा रहा है। अब क्या करो, पहले x का वैल्यू निकाल लो, x और 4x ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5x, 4 और 4 हो जा रहा है 8 बराबर 68। यहाँ पे 5x ही होगा
और 8 उस साइड चला जाएगा तो 68 माइनस 8 डायरेक्ट 60 लिख लेते हैं। x बराबर काटोगे तो 12 आ जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। x बराबर 12 हो गया। पूछा जा रहा है जॉन की वर्तमान आयु कितनी है। जॉन मतलब उसके बेटे का नाम है, पिता का एज तो नहीं पूछा जा रहा है आपसे। तो उसके बेटे का आयु कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद का आयु अगर पूछता तब इसमें 4 ऐड करते, ठीक ना। कभी ऐसा गलती नहीं करना, प्रश्न को ध्यान से समझना, क्योंकि ऑप्शन में 16 भी दिया गया है। यही अगर पिता का आयु पूछता तो हम क्या करते, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 4 × 12 बराबर 48 क्या हो जाएगा, उसके पिता का एज हो जाएगा। आगे प्रश्न पे आओ। देखो, स्नेहा की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है। जब भी ऐसा हो ना फ्रैक्शन में आया हो, तो यहाँ मैंने बोलना भूल गया, जैसे 1/4 है तो हमने क्या किया, 4x और x मान लिया। यहाँ पे 1/6 है तो पिता का आयु मान लो 6x, और तो पुत्र क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, या पुत्री जो भी है x हो जाएगा। लिखा है 10 साल बाद। जब भी लिखा है 10 साल बाद तो 10 ऐड कर दो। 10 साल पहले होता माइनस कर देता है। 10 साल बाद यदि बिमल अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले बनाया गया। अच्छा, यहाँ तक पहले फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, 10 साल बाद स्नेहा के पिता की उम्र बिमल की उम्र की दुगुनी हो जाएगी। अच्छा, ये हम पढ़े ही नहीं थे। इसको बराबर करना है और दुगुनी हो जाएगा। इसको ध्यान से समझो थोड़ा, ये और ये, इस दोनों में कुछ बड़ा कौन सा लग रहा है। ऑफकोर्स ये लगेगा क्योंकि 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे क्या है 6 है। तो जो बड़ा लगेगा अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो और बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, बराबर का सिंबल दिया है ना, तो इस साइड हमको क्या करना है, दोगुना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है तो इसको ध्यान रखना कि जो छोटे वाले हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 20, इस साइड क्या हो जाएगा, 6x + 10। अब अगर हम माइनस करें तो 6x में से ये माइनस होगा तो हो जाएगा -4x, और इस साइड ये हो जाएगा तो -10। x बराबर क्या हो जा रहा है, -10/-4, माइनस कट जा रहा है, 5/2 हो जा रहा है। इस प्रश्न को मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा था। देखो फिर से इसको बनाते हैं। आसानी प्रश्न है, इसमें 3 लोग हैं इंडल्ज, ठीक है ना। मैं 2 ही समझ के इसको बना रहा था, इसीलिए थोड़ा आंसर या गलती बन रहा था, ये कह सकते हैं। देखो इसको फिर से समझो। लिखा गया है स्नेहा की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है। इसको भी छोड़ते हैं। 10 साल बाद स्नेहा के पिता की उम्र बिमल की उम्र की दुगुनी हो जाएगी, ठीक। यदि बिमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले हुआ है, मतलब अगर 2 साल पहले वो 8 साल का था तो बिमल अभी कितने साल का होगा, 10 साल का। यहाँ क्लियर है इतना। अब इस लाइन को पढ़ो, 10 साल बाद स्नेहा का पिता का उम्र बिमल के उम्र का दुगुना हो जाएगा। कब, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद बिमल का उम्र कितना होगा, 20 साल। 10 साल बाद बिमल का उम्र कितना होगा, 10 साल। उसका दुगुना है स्नेहा का पिता का एज, तो SF लिख देते हैं। स्नेहा के पिता का एज कितना हो गया, 20 का दुगुना, ठीक ना, 40 साल हो गया। यह है 10 साल बाद का एज। अब दिया गया है स्नेहा का उम्र पिता की उम्र का 1/6 है वर्तमान में, 10 साल बाद नहीं। तो वर्तमान का अगर बात करें तो 10 साल बाद अगर 40 है तो 10 इसमें से माइनस कर देंगे। वर्तमान एज उसके पिता का कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। उसका 1/6 किसका एज है, स्नेहा का। इसको काटेंगे तो स्नेहा का एज कितना निकल के आ गया, 5। इस प्रश्न को थोड़ा फिर से समझो क्योंकि थोड़ा अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न में 3 लोग हैं, स्नेहा है, स्नेहा के पिता हैं और बिमल है। बिमल का क्लियर दिया गया है कि 8वां जन्मदिन 2 साल पहले हुआ तो बिमल का एज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। 10 साल बाद तो बिमल का एज कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। दिया गया है कि स्नेहा के पिता का एज बिमल के एज का दोगुना हो जाएगा, तो 40 वर्ष हो गया। फिर हम 10 साल पहले मतलब वर्तमान की एज पे आते हैं, तो बिमल के पिता का एज कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, जिसका 1/6 किसका है, स्नेहा का एज है। तो 6 से डिवाइड दे दिया। आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर 4। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं भी दिक्कत हो फिर से रिपीट करवा लेना हमसे। आगे प्रश्न है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 5 गुना है। मतलब अगर पुत्र का आयु x है तो पिता का आयु कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये क्लियर। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र, आगे लिखा है 10 वर्ष बाद
तो 10 वर्ष बाद मतलब दोनों में क्या करेंगे हम 10 ऐड कर रहे हैं, ठीक ना। 10 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। जो छोटा है उसमें क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, बराबर कर देंगे। अब सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 30, 5x प्लस 10। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2x, ये उस साइड जाएगा तो 20 माइनस में, x बराबर क्या निकल के आ गया 10। x हम क्या माने हुए थे, पुत्र का आयु, वर्तमान आयु। पूछा जा रहा है कि तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। पुत्र का x था तो x हो जाएगा, पिता का कितना था 5x, मतलब 5 × 10 50। तो 10 और 15 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 10 और 50 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे बनता है। आगे है राम के पिता की आयु, राम की आयु का 4 गुना है, मतलब राम का आयु अगर x है तो उसके पिता का आयु कितना है 4x है। यहाँ तक क्लियर। 5 वर्ष पहले, जब भी पहले दिया गया माइनस हो जाएगा, 5 वर्ष पहले, ठीक ना, इतना क्लियर है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु राम की उस समय की आयु की 9 गुनी है। 9 गुनी है तो जो छोटा है उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये छोटा हमको लग रहा है, ठीक ना, क्योंकि ये x है, यहाँ 4x है, छोटा यही है। इसको हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर लो, बराबर कर लो। सॉल्व करोगे तो 4x माइनस 45 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 5, यहाँ पे 9 होगा, सॉरी 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 9x। अब अगर इधर माइनस करें हम 9x में से 4x तो क्या हो जाएगा 5x, और ये माइनस में 45 है, उससे रहेगा तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 45। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40, x बराबर क्या हो जाएगा 8। यहाँ तक क्लियर है। पूछा जा रहा है राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। राम का वर्तमान आयु कितना है, x माने थे तो 8 हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा। आगे है पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 30 वर्ष अधिक है, मतलब अच्छा पहले इसको इरेज कर लेते थोड़ा। इसमें हम क्या मानेंगे, पिता की आयु दिया गया है पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यहाँ पे 3 वर्ष अधिक कर दिया गया, बस करना सेम ही है। जैसे पुत्र का आयु अगर हम x मानते हैं, पिता का आयु कितना हो जाएगा, पिता का आयु क्या है 3 गुना है ना, तो 3x कर देंगे, ठीक। और फिर 3 गुने के बाद भी 3 वर्ष अधिक है तो ऐसा कर देंगे। यहाँ तक क्लियर होगा। आगे दिया गया कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु, बस 3 वर्ष बाद है ना, तो इसमें भी 3 ऐड करेंगे और इसमें भी 3 ऐड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। आयु 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, इस दोनों को ब्रैकेट में घेर लो। जब 10 गुना करना है ना तो छोटा कौन है, उसमें हम 10 गुना करते हैं हमेशा। 10 गुने से क्या है 10 गुना है, ठीक है, 10 वर्ष अधिक है। अच्छा यहाँ पे 2 टर्म तरीके से हम बना सकते हैं, कौन अधिक होगा, यही अधिक होगा, तो इजकल टू माइनस करके इजकल टू हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 2 गुना है, हमने 10 गुना कर दिया, 2 गुना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 2 गुना बराबर 10। एक तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, दूसरा 3x प्लस ये डायरेक्ट हम 6 लिख देते हैं यहाँ पे 6, और इस सेट क्या आया था x प्लस 3, और ये तो 2 होना ही है, ठीक ना। बराबर अगर करके बनाए तो 10 वर्ष अधिक है ना, तो 10 वर्ष इसमें अधिक करेंगे। जैसे 2 गुना था तो पुत्र वाले में 2 गुना करते हैं, 10 अधिक है तो पुत्र वाले में करना होता है, ऐसे करना होता है। या तो आप इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं वो हमको थोड़ा आसान लगता है। 3x प्लस ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे -6 बराबर 10। याद रखना ये -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 3x में से 2x जाएगा x हो जाएगा, प्लस 6x माइनस 6 कट जाएगा बराबर 10। x बराबर आपका क्या निकल के आ गया 10 निकल के आ गया। मतलब पुत्र का आयु कितना था x तो 10 हो गया, पिता का आयु 3x प्लस 3 था, मतलब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और प्लस 3 मतलब 33। 33 और 10 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसको भी सॉल्व करोगे आपका यही आंसर निकल के आएगा। आगे जो हमारा प्रश्न दिया गया लिखा है 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र का दुगुना था, ठीक है। यदि 10 साल बाद सचिन का उम्र 40 वर्ष होगा, यहाँ पे क्लियर कर दिया, चलो लिखो
देखो 10 साल के बाद अगर सचिन 40 साल का होगा तो वर्तमान में सचिन का एज कितना होगा, 40 - 10। वर्तमान में वो कितने साल का है, 30 साल का है। ये क्लियर है सचिन का एज। यहाँ लिखा है कि 10 साल पहले, तो हमको 10 साल पहले भी इसका एज निकालना पड़ेगा। तो 10 साल पहले इसका एज कितना साल का होगा, 20 साल का होगा। 10 साल पहले जब तुलना किया जा रहा है तब वो कितने साल का होगा, 20 साल का होगा। लिखा गया है कि 10 साल पहले सचिन का उम्र अजय की उम्र का दुगुना था। अजय की उम्र का ये दुगुना है, 20 दुगुना है, मतलब अजय की उम्र कितना होगा, 10 होगा। ये क्लियर है। 10 साल पहले अजय की उम्र कितना हो गया, 10 हो गया। पूछा जा रहा है अजय का वर्तमान आयु कितना है, तो 10 वर्ष पहले अगर 10 है तो वर्तमान में कितना होगा। ये तो आसान सा प्रश्न था, लॉजिकल था, ठीक ना। आंसर क्या बन जाएगा, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये बैंक पीओ में पूछ लिया था। तो आज आपका 10 प्रश्न कंप्लीट हो गया इस वीडियो के माध्यम से। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद इसी चैनल पर एकेडमिक मैथ जो क्लास 5 से लेकर हम स्टार्ट कर देंगे 12th तक का मैथ इस पे हम कवर करेंगे, ठीक ना। चाहे एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, आरएस अग्रवाल हो, सब बुक धीरे धीरे कंप्लीट होगा। और साथ ही कंपटीशन एग्जाम का तो चलेगा ही चलेगा। तो जो भी आपका एकेडमिक या स्टूडेंट हो सबको आप शेयर कीजिएगा ताकि सबको फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं मैथ का बुक, सगीर अहमद का मैथ का बुक है। और इसमें हमारा चल रहा है एज से रिलेटेड प्रश्न, मतलब एज प्रॉब्लम या आयु संबंधी प्रश्न जिसे हम कहते हैं, वो इसमें अभी हम कवर कर रहे हैं। तो आपका 20 नंबर प्रश्न तक हो चुका था, 2 वीडियो आया है, 10-10 प्रश्न आए हैं। आज हम इसमें 21वें प्रश्न को देखेंगे। सारे प्रश्न ठीक ठाक है, आसान है और पूछे गए प्रश्न है, तो आपके एग्जाम में भी क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। तो चलो 21वें प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है आज का आपका, 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र का दुगुना था। यहाँ पे 2 आदमी दिया गया है, एक अखिल है और दूसरा क्या है, नितिन है। फिर दिया गया निर्मला जिसकी उम्र 25 साल है। जो दिया गया पहले वो लिख लो। निर्मला को हम एन लिख लेते हैं, ठीक ना। निर्मला की उम्र क्या है, 25 साल है। क्लियर। 5 साल बाद, 5 साल के बाद निर्मला की उम्र कितना हो जाएगा, 25 + 5 कितना हो गया है, 30 साल हो गया है निर्मला की उम्र। 5 साल बाद नितिन की उम्र की 3/2 हो जाएगी। मतलब अगर नितिन को हम एन लिखते हैं स्मॉल वाला, नितिन को अगर हम एक्स माने तो इसका 3/2 जो है ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो इस 3 से इसको हम काट सकते हैं 10 बार में। x बराबर क्या निकल गया, 20, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो निखिल है, ये नितिन जो है, इसका एज कितना हो गया, 20 वर्ष। 5 साल के बाद की बात की जा रही है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो 5 साल पहले, 5 साल बाद अगर 20 वर्ष है तो वर्तमान में कितना होगा, इसके लिए 5 माइनस करेंगे, मतलब 15 हो गया। और फिर 5 साल पहले तो फिर 5 माइनस करेंगे, मतलब 5 साल पहले उसका एज कितना था, 10। किसका, निखिल का, स्मॉल एन वाले का। अब इसमें दिया गया है कि 5 साल पहले अखिल की उम्र नितिन की उम्र से, सॉरी नितिन है, निखिल नहीं है, नितिन की उम्र से दुगुना है। तो नितिन का उम्र अगर 10 वर्ष निकला तो अखिल का कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ये क्लियर है। ये है 5 वर्ष पहले का, तो वर्तमान में उसका, तो अखिल का वर्तमान उम्र कितना होगा, इसमें 5 जोड़ देंगे, 25 वर्ष। क्लियर हुआ। अच्छा चलो इसको फिर से एक बार समझते हैं, क्योंकि पूरी ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन रहा था। एक बार इसको यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे इसको साइड में बनाते हैं। ये देखो लिखा गया है निर्मला का उम्र जो है 25 साल है। निर्मला का उम्र क्या है, 25 साल है। फिर लिखा है 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष के बाद निर्मला की उम्र कितना हो गया, 30 वर्ष हो गया। ये जो 30 वर्ष है वो नितिन की उम्र का 3/2 है। तो नितिन का उम्र अगर x है, उसका 3/2 क्या था, ये 30 था। यहाँ से x का वैल्यू हम निकाले तो क्या निकल के आ गया, 20। ये किसका उम्र हो गया, निखिल का। और ये निखिल का 5 वर्ष बाद का एज है। 5 वर्ष बाद अगर ये 20 साल का है तो अभी कितने साल का होगा, 15 साल का। तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, वो 10 साल का। फिर यहाँ पे दोगुना दिया गया है तो इसके आगे हमने ये बनाया है। तो यहाँ तक क्लियर ही होगा। तो ऐसे प्रश्न को कंसेप्ट से समझ, मतलब बनाओगे, एग्जाम में बिना कुछ लिखे ये सब प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा, 25 साल, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही प्रश्न है। आगे दिया गया है पुष्पा की आयु रीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी थी। आगे दिया है यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष हो तो पुष्पा की वर्तमान आयु क्या होगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जिसका इसमें कंसेप्ट अच्छा होगा वही इसको बना पाएंगे, नहीं तो बन तो जाएगा, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। इसको देखो,
पुष्पा की आयु, इसको अभी 2 वर्ष पूर्व छोड़ दो, ठीक है ना। पुष्पा की आयु रीता की आयु का 2 गुना था, ठीक। पुष्पा का आयु जो था, पहले रीता का मान लो, रीता का आयु अगर x है तो पुष्पा का आयु क्या होगा, 2 गुना था तो 2x होगा, ठीक है। ये है कब का, 2 वर्ष पूर्व का, 2 साल पहले इतना था। तो अभी कितना होगा, दोनों में क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। ये क्या हो गया, वर्तमान का। यहाँ तक क्लियर है। अब दिया गया यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो 2 है, तो दोनों का डिफरेंस जो है, मतलब दोनों का अंतर माइनस कर देंगे, ये क्या है, 2 है। बस हो गया। अगर आप लोगों का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं रहता तो ये सब प्रश्न बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। आप 2 इक्वेशन बनाते, एक्स और वाई करके बनता, पुष्पा का एक्स मानते, रीता का वाई मानते। लेकिन अगर आपका ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है ना, तो आप आसानी से बना पाओगे। देखो 2x + 2 - x - 2 इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ भी गलती करते हैं, जैसे माइनस है ना, तो माइनस को x से मल्टीप्लाई किया तो -x आया, माइनस को 2 से गलत किया -2 आया। कभी प्लस नहीं कर देना यहाँ पे सही करना, यहाँ भी बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट। अब ये 2 और ये 2 कट गया, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो 0 होगा, वैसे ही काट दिया। 2x में से x माइनस गया, x बराबर 2 हो गया। ये हमारा x का क्या हो गया, वैल्यू निकल के आ गया। अब पूछा क्या जा रहा है, पुष्पा का वर्तमान आयु, ये क्या निकल के आ गया है, वर्तमान आयु मतलब 2 × 2 + 4, मतलब 4, सॉरी ये 2 है, 4 + 2 6 वर्ष क्या हो जाएगा, पुष्पा का वर्तमान आयु। क्लियर हो गया। अब 2 वर्ष पहले पूछे, 2 वर्ष बाद पूछे, आप इसको आसानी से बना पाओगे। आगे जो प्रश्न है हमारा, इसमें दिया गया है 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र का 1/3 था। सेम प्रश्न है, अगर विनय अभी 17 साल का है तो विकास का उम्र क्या होगा। ये तो उससे भी आसान प्रश्न हो गया। जिस भी प्रश्न में ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे दे, उसको उस वैल्यू के थ्रू कोशिश करो बनाने का। इसमें लिखा गया है कि विनय अभी 17 साल का है, तो विनय जो है वो है 17 साल का प्रेजेंट में। बात किया जा रहा है कि 5 साल पहले विनय की उम्र, तो 5 साल पहले निकाल ही लो। 5 साल पहले विनय की उम्र कितना रहा होगा, 12 वर्ष का था। विनय 12 वर्ष का था। अब लिखा है कि विनय का उम्र जो है विकास के उम्र का 1/3 था। तो विकास का उम्र अगर हम x मानते हैं, विकास का उम्र VIK लिख देते हैं, विकास का उम्र अगर x है तो x का 1/3 जो है वो क्या है, 12 है। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो विकास का वर्तमान उम्र क्या निकल के आ गया, 36। देखो कितना छोटा छोटा प्रश्न है, और ये बैंक पीओ में पूछा गया प्रश्न है। जिनके लिए कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, उनके लिए ये सब प्रश्न काफ़ी टफ है, लेकिन जिनका कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए ये सब प्रश्न मौखिक से बन जा रहा है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी, ठीक ना, डिफरेंस है 6 साल का। आज उसकी उम्र शादी की उम्र का 1/4 गुना है। यहाँ पे समझो, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 1:1/4 है, तो ये किसके बराबर है, 5/4 के बराबर है। और इस लाइन को फिर से पढ़ो, उसकी उम्र शादी की उम्र का इतना गुना है। मतलब अगर उसका 6 साल पहले जो एज था वो अगर x था, तो अभी उसका एज कितना है, 5x/4। ये आया समझ में, मतलब उस टाइम के एज का 5/4 गुना है, तो इतना हो जाएगा। ये पहले का एज और ये अभी का एज, दोनों में गैप कितने वर्ष का है, 6 साल का है। इसको माइनस करो, = 6 लिखो। अच्छा माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, जो अभी भी एज है उसमें से इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5x/4 लिख लेंगे और -x = 6 लिखेंगे। यहाँ तक अरेंज करना अगर आ गया आपको, तब तो प्रश्न में कुछ है ही नहीं। इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x - 4x = 6। इसको सोल्व करोगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पे 6 × 4 = 24। ये हमको निकल के आ गया x का वैल्यू। मतलब शादी के टाइम उस लड़की का एज, कमला का एज कितना था, 24 साल की थी, ठीक। अब पूछा जा रहा है कि उसके लड़के की उम्र उसके वर्तमान उम्र का 1/10 गुना है। तो उसका वर्तमान उम्र कितना है उस लड़की का, 5x/4, मतलब 5 × 24/4 है इसका एज। इसको काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, मतलब लड़की अभी कितने साल की है, 30 साल की है, और इसका 1/10 गुना जो है उसके मतलब लड़के का उम्र है। तो 30 को अगर 1/10 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3 बार में कट जा रहा है। तो उस बच्चे का उम्र कितना है, 3 साल का है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे इतना लिखना पड़ रहा है ना, लेकिन ये सब प्रश्न बहुत आसान है। आपको
एग्जाम में जितना टाइम मिलना चाहिए उतना में आपको ये आसानी से सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, रिवीजन होना चाहिए, नहीं तो मैं जिस कंसेप्ट से बना रहा हूँ ना, पढ़ रहा हूँ, मीन्स कोई तरीका नहीं, कोई मेथड नहीं, वैसे ही बना दिए जा रहा हूँ ना, तो ये अगर आप मेहनत करोगे तभी हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। अभी आपको आसान लग रहा हो कि सर ऐसे कर दिए ऐसे कर दिए, तो आसान सा सवाल था, पर हाँ मेहनत करोगे आसान है, नहीं मेहनत करोगे तो टफ होता है। आगे प्रश्न है, 10 साल पहले सी की माँ सी के उम्र के 4 गुनी थी, 10 साल बाद वह सी की उम्र की दुगुनी हो जाएगी, तो सी की माँ की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो इसको अरेंज करना आप लोगों को अब आसान लग रहा होगा। पहले क्या करेंगे, 10 साल पहले सी की माँ, तो 10 साल पहले ही सीधा मान लेते हैं, सी का एज जो था 10 साल पहले एक्स था, तो उसकी माँ का एज कितना रहा होगा, उसका 4 गुना है ना, तो ये क्या होगा 4x होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये 10 साल पहले की बात की जा रही है, तो अभी वर्तमान में कितना होगा, इसमें हम 10 ऐड कर देंगे, ये क्या हो गया, इसका प्रेजेंट टाइम का एज हो गया। फिर दिया गया है 10 साल बाद, मतलब वर्तमान से भी 10 साल बाद, तो 10 साल बाद जब ये बोला तो फिर 10 से ऐड कर दो, 10 साल बाद उसकी उम्र दुगुनी हो जाती है। पढ़ना ही नहीं है कि उसकी माँ की उम्र दुगुनी या बेटी की उम्र दुगुनी, कभी भी माँ का ही उम्र दुगुना होगा, ठीक ना, क्योंकि अधिक एज तो माँ का ही होगा। और इसमें भी आपको माँ और ये सी में सोचना नहीं है, यहाँ पे 4x लिखा है ना, यहाँ पे x लिखा है, तो जो छोटा है उसी को दुगुना करेंगे। ये मैं पहले प्रश्न से ही बता रहा हूँ, दुगुना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर डाल दो, इसको कवर कर दो। हाँ, इसको आप सोल्व कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू निकाल लेना है, 4x + 20, यहाँ पे 2x + 40, मतलब ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 20, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, ये इस साइड आएगा तो 2x हो जाएगा इस साइड, और ये 20 अगर इस साइड जाएगा, थोड़ा स्किप कर रहे हैं हम, ठीक है ना, 40 में से 20 जाएगा तो 20 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल गया। अब पूछा जा रहा है कि सी के माँ की वर्तमान उम्र कितनी है। सी की माँ ये है, 10 साल पहले इसका उम्र 4x था, तो 4 × 10, 40 साल की ये 10 साल पहले थी, तो अभी कितनी साल की हो जाएगी, 50 साल की हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर जो 5 है आपका, यहाँ पे ये आपका सही है। आगे जो प्रश्न दिया गया है, 10 साल पहले राजीव की माँ की उम्र राजीव की 4 गुनी थी। सेम प्रश्न है, 10 साल पहले 4 गुनी था, तो राजीव का उम्र अगर हम x मानते हैं तो राजीव की माँ का उम्र कितना हो जाएगा, 4x। यहाँ तक तो क्लियर ही होना चाहिए। 10 साल पहले का ये उम्र है, तो अभी वर्तमान में इसका उम्र कितना हो जाएगा, 10 ऐड कर देंगे, ये क्या हो गया, प्रेजेंट टाइम का एज हो गया। यहाँ तक क्लियर। फिर दिया गया 10 साल बाद, मतलब इससे में भी 10 हमको ऐड करना पड़ेगा, 10 साल बाद राजीव की उम्र का दुगुना हो जाएगा। दुगुना फिर यही जो छोटा वाला है उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू 4x + 20, और यहाँ पे 2x + 40। सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह x बराबर क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। सॉल्व कर लेना इसको, 10 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, तो राजीव की वर्तमान उम्र क्या होगी, राजीव का वर्तमान उम्र ये है x + 10, ठीक ना, तो 10 में क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे। मतलब x + 10 क्यों, क्योंकि 10 साल पहले x था, तो वर्तमान में कितना होगा, x + 10, तो 10 और 10 तो 20 आता है, ये तो सबको पता है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 20 साल। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। इस प्रश्न में दिया गया है, 6 साल पहले a की उम्र b तथा c के कुल उम्र का 1/2 था, ठीक। यदि c का उम्र b की अपेक्षा 2 साल बड़ा है, इस लाइन को पकड़ो, यदि c का उम्र b की अपेक्षा 2 साल बड़ा है, मतलब अगर b का एज x है तो c का एज कितना हो जाएगा, x + 2। ये क्लियर। अब 6 साल पहले को भी भूल जाओ, क्योंकि मान लो 6 साल पहले का ही ये एज है, ठीक। a का उम्र b तथा c के कुल वर्तमान उम्र का 1/2 है, तो इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, मतलब x + 2 को अगर हम जोड़ दें और इसको आधा कर दें, इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद मतलब 2x + 2/2, 2 कॉमन ले लोगे, x + 1, ये क्या हो गया, a का एज हो गया, 6 साल पहले का है, सॉरी 6 साल पहले का है। अब पूछा जा रहा है a का वर्तमान उम्र बताओ। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया, जैसे ये b का हो गया, ये c का हो गया और ये a का हो गया, ना ही इसका कुछ डिफरेंस दिया है, ना ही कुछ और दिया, इसीलिए इस प्रश्न का हल नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3।
ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं बैंक पीओ में, मेनली कलर का ही पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को भी थोड़ा ध्यान रखना। कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू देगा, डिफरेंस देगा, तभी हम प्रश्न का हल कर पाते हैं। ये जो प्रश्न है नेक्स्ट वाला 28 नंबर, इसमें दिया गया है सुधा तथा उसके माँ के उम्र का योग कितना है? 63, 63 साल का है। इसको भी हम स्किप करते हैं। 4 साल पहले सुधा की माँ की उम्र सुधा की उम्र का 4 गुना था। इस लाइन को लिखो। देखो सुधा का उम्र जो था 4 वर्ष पहले को भी स्किप करते हैं, ठीक ना। सुधा का उम्र है x, तो उसकी माँ का उम्र क्या था? 4x था। 4 साल पहले की बात है, तो वर्तमान में इसका एज कितना हो जाएगा? दोनों में क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। और फिर ये लाइन जो लिखा है सुधा और उसके माँ की उम्र का योग 63 साल है, जहाँ भी है लगा है ना और कुछ नहीं दिया गया है, मतलब ये वर्तमान उम्र ही है। तो वर्तमान उम्र इसका और इसका कितना निकल गया है? ये लिख दिया गया है। दोनों में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 63 हो जाएगा। अब सोल्व कर लो। 4x में x ऐड करेंगे तो 5x, यहाँ पे हो गया +8 और यहाँ पे 63। अब 5x 8 उसे ऐड आएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 मतलब x बराबर क्या निकल के आ गया? 11। 5 से 11 बार में ये 55 कट जाएगा, x निकल गया 11। पूछा जा रहा है सुधा की माँ की वर्तमान उम्र क्या होगी? ये जो लिखा है यहाँ पे ये क्या है? वर्तमान उम्र है। तो सुधा की माँ का पूछा जा रहा है, मतलब 4 × 11 + 4 मतलब 48। आ रहा है समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट के साथ समझ में आ रहा होगा। ट्रिक पे कभी ध्यान नहीं देना। ये जितना फास्ट आप मतलब चाहो बना पाओगे, अगर आप मेहनत कर रहे हो सही से, मतलब रिवाइज कर रहे हो ना, तो आसानी से टाइम एंड ये जो चल रहा है अभी एज प्रॉब्लम, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप बेसिक सब कुछ समझ जाते हो ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं होती है। आगे प्रश्न पे आते हैं 29 नंबर पे। देखो एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा। 40 छात्रों का जो एज है टोटल, वो कितना हो जाएगा? 40 × 15 मतलब 600। ये हो गया टोटल एज। आगे अगर अध्यापक की आयु को मिला दिया जाए तो औसत में 1 बढ़ जाता है। ये आपका औसत का प्रश्न है, आसान प्रश्न हो गया ये तो। देखो ये छात्र का आयु था, अगर इसमें अध्यापक को जोड़ देंगे टोटल नंबर कितना हो गया? 41 हो गया। ये क्लियर? औसत आयु 1 बढ़ जाएगा। औसत आयु 15 है तो अब कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है और जो होगा उसमें से 600 माइनस कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही होगा, कैरी बच रहा है 1। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 1 65, इतना हो गया। ठीक, अब 65 हो गया, इसमें 600 क्या कर दो? माइनस कर दो। आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 56। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो आसान सा प्रश्न था। आगे प्रश्न दिया गया है कि 15 साल बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा। 15 साल बाद, ठीक ना, जितना वह 15 वर्ष पूर्व था, उसकी वर्तमान आयु क्या है? ये जो प्रश्न है 30 नंबर, इस प्रश्न को थोड़ा पॉज कीजिएगा, ठीक ना। इसको खुद से बनाने का अगर प्रयास कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप लोगों का भी क्लियर हो गया होगा। चलिए पॉज कीजिए, बनाइए। चलिए अब उम्मीद करते हैं बन गया होगा। देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। 15 वर्ष बाद एक आदमी उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वो 15 वर्ष पूर्व था। मतलब 15 वर्ष पूर्व का जिक्र किया गया है, 15 वर्ष बाद का जिक्र किया गया है, वर्तमान का नहीं किया गया है। तो मानते हैं उसका वर्तमान में एज x है, ठीक ना। 2 जगह लिखते हैं। एक में क्या करेंगे कि 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, ठीक ना, और यहाँ पे 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले। आयु का डिफरेंस क्या हो रहा है? 4 गुना हो जा रहा है। तो कभी भी हम क्या कहते हैं, छोटे वाले में वो गुना किया जाता है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। x + 15 बराबर 4x - 60। यहाँ पे ये वाला टर्म अगर इस साइड लाएंगे तो x - 4x = -60 - 15। यहाँ पे हो जाएगा -3x, इस साइड हो जाएगा -75। x बराबर हो जाएगा -75 / -3। काटोगे तो 25 आ जाएगा। मतलब वर्तमान एज हम कितना माने थे? x ही माने थे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न था और काफ़ी अच्छा भी था। तो इसको हम यहीं अब इंड करेंगे। 3 प्रश्न पे कंप्लीट हो चुके हैं और 20 मिनट का भी आसपास कंप्लीट हो गया है।
तो अगले वीडियो में इसे आगे कवर करेंगे। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो, ठीक है ना, जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं सर अधिक क्वेश्चन बनाइए, अधिक वीडियो लाइए, पर आप लोग थोड़ा व्यू तो बढ़ाइए, मीन्स शेयर तो कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, तब हम भी आपसे अधिक काम करेंगे, प्रॉमिस करते हैं हमेशा। तो इसको शेयर कीजिए और कुछ अगर क्वेरी हो, दिक्कत आ रही हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कारण भी बता सकते हैं और कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं सगीर अहमद का मैथ का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है एज प्रॉब्लम। एज से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको हम कवर कर रहे हैं। अभी तक 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम 31 से देखेंगे। आप लोगों का अगर बेसिक में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप स्टार्टिंग से देखो, तब समझ में आएगा। अब थोड़े प्रश्न अच्छे आ रहे हैं तो, और थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो आप यहाँ से भी देख लो। आज का जो पहला प्रश्न है हमारा 31 नंबर प्रश्न, जिसमें लिखा गया है कि 5 वर्ष पहले है पी तथा क्यू की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष। याद रखना, पी और क्यू का औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। तो पी प्लस क्यू अगर हम कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 2, 30 वर्ष दोनों का क्या हो गया, औसत आयु। 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो वर्तमान में इसका एज कितना हो जाएगा, 5 साल इसका भी ऐड करो, पी का 5 साल क्यू का भी ऐड करो। कभी गलती करके ऐसा ना बस 5 ऐड कर लेना। यहाँ पे कितना ऐड होगा, 10 ऐड होगा। मतलब पी और क्यू का वर्तमान एज कितना हो गया, 40 साल। यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे करके, P + Q = 40। क्लियर। आगे लिखा गया है P, Q तथा R की वर्तमान औसत उम्र कितना है, 20 वर्ष है। तो ये भी औसत में है, तो P, Q + R = क्या हो जाएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 60 साल का हो गया ये, और ये इतना हो गया। पूछा जा रहा है R की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी, तो पहले R का आयु वर्तमान में निकाल लेंगे। PQ काट दो और 60 में से 40 चला गया, मतलब 20 क्या हो गया, आर का एज निकल के आ गया। ये अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि इसको इक्वेशन 1 मान लोगे, इसको इक्वेशन 2 मान लोगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो तो पी क्यू कट ही जाएगा, बच जाएगा आपका आर, और 60 में से 40 जाएगा तो 20 बचेगा। मतलब आर का प्रेजेंट टाइम का जो एज है वो कितना है, 20 साल का है। प्रश्न में है कि 10 वर्ष बाद कितना होगा, तो 20 में आप क्या करोगे, 10 ऐड कर दोगे, प्रेजेंट टाइम का एज कितना हो गया, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया 32 नंबर। ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु का दुगुना है तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है। पहले हम दूसरे वाले लाइन को पहले पढ़ते हैं। यदि ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, मतलब अगर बी का आयु हम x मान लेते हैं तो ए का आयु कितना हो जाएगा, 9 वर्ष अधिक है, x + 9 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद इस वाले लाइन को पढ़ो। यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो ए का आयु अभी कितना है, x + 9, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 9 + 10। और यहाँ पे लिखा है बी की आयु 10 वर्ष पहले है, तो बी की आयु में से 10 वर्ष पहले मतलब 10 माइनस होगा, आयु का दुगुना हो जाएगा। दुगुना किसी का भी हो, ध्यान नहीं देना है, जो कम है उस पर हम माइनस मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x + 19 हो जाएगा = 2x - 20। x वाले को एक साइड लेके आ जाओ, x - 2x, और इधर -20 - 19, यहाँ पे -x होगा और यहाँ पे -39 होगा, माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू क्या हो गया, 39। प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, तो b की आयु क्या होगी, मतलब b की वर्तमान आयु क्या होगी। b को हम क्या माने थे, x माने थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर शायद सी होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, सही है। आगे प्रश्न दिया गया है। जो भी प्रश्न समझने में दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। लेसन खत्म होगा तो जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है। एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है, तो जो सब दिया गया लिख लो। पिता की वर्तमान आयु मतलब F लिखते हैं, पिता की वर्तमान आयु कितना है, 35 वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष है, सब कुछ दिया ही है। और उसके पिता मतलब पुत्र की, तो S लिख देते हैं, पुत्र की आयु 11 वर्ष है। तो बताइए कितने वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 हो। इसको थोड़ा ट्रिक से बनाने का प्रयास करो। यहाँ पे लिखा है 5 हो जाएगी, तो पिता का एज जो होगा वो 5 से कटने वाला होगा, 5 से डिवाइडेड होगा। तो 35 में से कोई ऐसा ही डिजिट माइनस करो, ऑप्शन देखो, ऐसा डिजिट माइनस करो 35 से जो 5 से कट जाए। तो 35 कट रहा है और उसके बाद क्या कट रहा है, 30 कट रहा है। चलो फिर से समझो, नहीं समझोगे तो। पिता का आयु 35 है। प्रश्न में पूछा जा रहा है
कि इसमें से क्या माइनस करें कि ये अपने पुत्र के आयु का 55 रहेगा। 55 कब होगा? जब ये 5 से कटेगा तभी होगा। तो 35 से नीचे कौन सा डिजिट आता है जो 5 से कटता है? वो आता है 30। तो 35 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो क्या होगा? आंसर अपना 5 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। लेकिन अगर प्रोसेस से अगर हम बनाए तो प्रोसेस भी सीख लो, क्योंकि ये लॉजिक हमेशा आपको काम आए नहीं आए भूल जाओ, क्या पता। देखो इसके लिए आप क्या करोगे, पिता का आयु 35 दिया हुआ है, सन का आयु 11 दिया गया है। आप क्या करोगे, 35 लिखोगे यहाँ पे, इसे लिख लो 11। कितने साल पहले वो हमको पता नहीं है तो इसमें एक्स लगा लेंगे। कितना साल पहले तो वो हम मान लिया एक्स। और 55 हो जाएगा ना, तो कभी भी कम वाले को 55 करना है, तो ये कम है तो इसको 55 कर लो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 35 माइनस एक्स इजकल टू 55 माइनस 5x, तो ये आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा? 5 ईयर। ठीक ना, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर होगा। बनाना कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे प्रश्न है हमारा, 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो ए प्लस बी का वर्तमान आयु कितना होगा? पहले औसत आयु है ना, तो 18 को 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। और फिर 4 वर्ष पहले बात की जा रही है तो 2 लोग का है तो 8 ऐड करोगे इसमें। कभी ऐसा गलती नहीं करना कि बस 4 ऐड करना। यहाँ पे क्या हो गया? 44। मतलब ए और बी का वर्तमान आयु का योग कितना हो गया? 44। आगे दिया गया कि ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान आयु का औसत कितना है? 24। तो ए प्लस बी प्लस सी का 24 मल्टीप्लाई 3 करेंगे क्योंकि औसत है, तो क्या हो जाएगा? 72 होता है। 24 3 जा 72 होता है। पूछा जा रहा है कि 8 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी, तो पहले वर्तमान में सी का आयु निकाल लोगे। ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी माइनस कर दो, तो मतलब 72 में से हमको 44 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे 8 होगा यहाँ पे, और ये हो गया 6, मतलब 2 आ जा रहा है। 28 क्या है? सी का प्रेजेंट टाइम का एज है। आपसे पूछा जा रहा है 8 साल बाद, तो इसमें 8 ऐड करो, क्या हो जाएगा? 36। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके एज प्रॉब्लम से संबंधित, तो आप आसानी से उसको बना पाओगे। आगे प्रश्न 35। इस वाले प्रश्न में दिया गया है कि क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगुनी है, राइट। यदि 36 विद्यार्थी के क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, अच्छा ये तो दे दिया गया है, मतलब बॉय लिख लेते हैं और गर्ल लिख लेते हैं। इस दोनों का अनुपात 5:6 है, तो 5x प्लस x इज इक्वल टू 36 लिखेंगे। 6x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36/6, ये कट गया तो 6 आ रहा है आपका। और तो बॉय का नंबर कितना हो जाएगा? 5 × 6, और यहाँ पे 5 × 1, मतलब लड़के का उम्र कितना है? यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 तो 30, और गर्ल कितनी है? 6। तो ये आपका निकल के आ गया। अगर इसमें दिक्कत आ रहा है तो आपको औसत पढ़ना पड़ेगा। जब हम औसत पढ़ाएंगे तब आप आसानी से इसको समझ पाओगे, या नहीं तो औसत या नहीं तो एक रेशियो प्रोपोर्शनल जो होता है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा एवरेज के साथ साथ। तो बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर निकल के आ गया। इसके बाद प्रश्न में दिया गया है कि क्लास में, अच्छा ये देख लो, क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की औसत की दुगुनी है। तो मान लो कि लड़कों का औसत जो है वो x है, तो लड़कियों का कितना हो जाएगा? 2x। फिर से पढ़ लो, क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। लड़की की संख्या कितना है? 6। इसका दुगुना है लड़कों का औसत उम्र, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 12। ये औसत उम्र है इसका। तो औसत जब दिया रहता है और परमानेंट निकालना होता है, हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 × 30 जो हो जाएगा ये टोटल लड़कों का एज हो जाएगा। तो 12 3 जा कितना होता है? 36, और 1 0। ये हो गया लड़कों का टोटल क्लास में एज। अब से पूछा भी यही जा रहा है, क्लास में लड़कों की कुल उम्र कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। अगर ये पूछ देता कि लड़कियों का उम्र कितना हो जाएगा, तो इसको भी ऐसे ही औसत दिया रहता और इसको आप मल्टीप्लाई कर पाते आसानी से। तो आपका 35 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। कुछ दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, तभी प्रॉब्लम दूर हो पाएगा, ठीक है ना। हालांकि अब दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर आप स्टार्टिंग से सारे वीडियो देख रहे हो तो अब फास्ट में आपसे बन जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। इसके बाद मैं RS अग्रवाल का भी बुक बनाऊंगा। आगे प्रश्न 36 है, 2 भाइयों की उम्र का अंतर 8 साल है। यदि योग 10 साल के बाद उसके उम्रों के योग का दुगुना हो जाए तो छोटे भाई की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि एज मान लेते हैं, मतलब बड़े भाई को मान लेते हैं हम A, ठीक ना, और छोटे भाई को मान लेते हैं B। 2 भाइयों में उम्र का अंतर 8 साल का है, तो बड़ा भाई हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये अगर x + 8 है और ये क्या होगा? x होगा। यहाँ तक क्लियर है।
फिर दिया गया है तथा योग 10 साल बाद, जब भी 10 साल बाद की बात की जा रही है दोनों में 10-10 ऐड कर दो, तभी 10 साल बाद हो पाएगा ना, दोनों में 10 ऐड कर दो। 10 साल बाद दोनों का एज कितना हो गया, बी का एज हो गया इतना और ए का एज हो गया इतना। यहाँ तक क्लियर। फिर दिया गया है इसका योग, मतलब इसका योग मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा रुक जाओ। तथा योग 10 साल बाद उसके उम्रों के योग का दुगुना हो जाएगा। उसके उम्रों का योग, रेड वाला जो है उसका उम्र है, ठीक ना, उसके उम्रों का योग मतलब x+x+8 जो है ये 10 साल बाद वाले का मतलब इतना, और इसको डायरेक्ट x+18 लिख लेते हैं, x+18 इसका जो है ये दुगुना है, ठीक ना, ये इसका मतलब है। फिर से समझो, यहाँ पे लिखा गया है कि योग 10 साल बाद मतलब 10 साल हम ऐड कर दिए हैं, 10 साल बाद जो है पहले वाले एज के योग का दुगुना है, ऐसा हम कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x+8। ये वीडियो मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि पहले वाले वीडियो में काफ़ी आसान से समझाया था, तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसीलिए थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ, और कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो 4x+16 = 2x+28। यहाँ और सॉल्व करोगे तो 2x इस तरह आएगा, मतलब 4x - 2x, ये उस साइड जाएगा तो 28 - 16। यहाँ पे होगा 2x = 2 और 1 12, x बराबर क्या हो जाएगा 12/2, काटोगे तो हो जाएगा 6। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया, a का वैल्यू 6, और a ही क्या था, छोटा भाई था, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो टोटल 36 प्रश्न थे, मैंने कंप्लीट किया। 3 से 4 वीडियो आपका बना है, सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक मास्टर वीडियो आ जाएगा जिसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जिन लोगों का भी मैथ कमजोर है उनके साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद ना आया हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अभी तक आप मेरे मैथ वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे इन सबको सर्च क्या करना होगा, अध्ययन केंद्र मैथ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और या नहीं तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। इसमें बुक का कलेक्शन होगा, इसमें मुख्यतः मैथ ही पढ़ाया जाएगा। अभी सगीर अहमद का मैथ चल रहा है जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन और भी कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं। तो अभी आप इस पे आ जाओ तो मैथ बेसिक से आपका बनता चला जाएगा। चलो अब आगे फिजिक्स का वीडियो एंजॉय करो।